यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि बड़े बड़े भाग को किस तरह से हम बहुत ही आसानी से बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप भाग देख रहे हैं, यहाँ पर हमें 897 से भाग देना है और यहाँ पर संख्या है 95, 68, 4। इतना बड़ा सा संख्या है और इसमें हमें 897 से भाग देना है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि यदि यहाँ पर छोटा अंक होता तो इससे हम आराम से भाग इसमें दे देते। लेकिन दिक्कत यह है कि यह बहुत बड़ा अंक है, यह है 897 और 897 इतना बड़ा अंक है कि इसका पहाड़ा आप लोगों में से अधिकांश लोगों को याद नहीं होगा। अधिकांश को तो छोड़िए, लगभग किसी को याद नहीं होगा और मुझे भी याद नहीं है। तो फिर हम इसमें 897 से भाग कैसे देंगे, और वो भी बहुत ही आसानी से, और वो भी बिना 897 के पहाड़ा याद किए हुए। तो चलिए अब इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 897। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके नज़दीक में आपको सबसे पहले सीधा सीधा अंक खोजना है। जैसे कि यहाँ पर है 897, तो इसके नज़दीक में देखिए सीधा अंक है 900। जी हाँ, 900 जो अंक है ना, यह 897 के नज़दीक में है। इसमें यदि हम 3 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 100, यानी कि यह 800 है और यह हो जाएगा 100, तो यह हो जाएगा 900। तो इसमें हम 3 जोड़ते हैं तो यह हो जाता है 900। तो कहने का मतलब यह हुआ कि 897 के नज़दीक में जो सीधा सीधा अंक है वह है 900। अब करना क्या है, तो देखिए यहाँ पर 3 अंकों का भाग है ना, तो इधर से हम सबसे पहले 3 अंक लेंगे। तो यहाँ तक हमने 3 अंक ले लिया है। यह क्या है, तो यह है 956। क्या है, तो यह है 956 और यह क्या है, यह है 900। तो अब आप यह बताइए कि 900 से 956 कितने बार में जाएगा। तो 900 से 956 जो है यह सीधा सीधा मालूम पड़ रहा है कि एक बार में जाएगा, क्योंकि इसका पहाड़ा यदि हम 2 बार पढ़ते हैं तो यह हो जाएगा 1800, जो कि इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा तो हमें लेना नहीं है ना, या तो इसके बराबर लेना है या फिर इससे कम लेना है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 900 जो 56 है यह 900 से एक बार में जाता है। तो जब 956 जो है 900 से एक बार में जाता है तो इससे भी एक ही बार में जाएगा, क्योंकि यह और यह दोनों लगभग बराबर हैं। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 1, क्योंकि एक बार में जा रहा है। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आप बताइए। यहाँ पर हम 900 लिखे या 897 लिखे। तो देखिए यहाँ पर हम 900 नहीं लिखेंगे, 900 को हमने केवल लिया है इस भाग को आसानी से बनाने के लिए। यहाँ पर हम लिखेंगे 897, क्योंकि हमें 897 से भाग देना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 897। अब करना क्या है, जिस तरह से भाग बनाया जाता है उस तरह से इसको बनाना है। अब इसको घटा देना है। तो देखिए यहाँ पर यह है 6 में से 7 घटेगा नहीं, तो 6 जो है इससे हासिल लेगा तो यह हो जाएगा 16। अब 16 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 9। ठीक, उसके बाद देखिए यह जो है 5 है, एक हासिल दे दिया है तब हो गया है यह 4। अब 4 में से भी 9 नहीं घटेगा तो यह 4 जो है इससे हासिल लेगा तो यह हो जाएगा 14। और 14 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5। ठीक, अब यह देखिए यह जो है 9 है, एक हासिल दे दिया है तो यह हो गया है 8, और नीचे भी 8 है, दोनों सेम अंक हो गया है तो यह कट जाएगा। अब ऊपर से क्या उतरेगा, देखिए ऊपर से उतरेगा 8। अब देखिए यहाँ पर है 3 अंक, यह क्या है, यह है 598। क्या है, 598। हमें किससे भाग देना है, तो हमें भाग देना है 897 से। लेकिन यह वाला जो अंक है ना, इससे कम है। भाग कब जाएगा, जब यह वाला इससे अधिक होगा तब ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए एक अंक तो हमने यहाँ पर उतारा है ना 8, कम है तो 4 को भी यहाँ पर हम उतार देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4। भागा का एक नियम है कि जब एक साथ 2 अंक ऊपर से उतरता है तो यहाँ पर भागफल में एक 0 लगा दिया जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर एगो 0 लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर है 5984, जो कि बहुत बड़ा अंक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके भी नज़दीक वाला हम आसान अंक ढूंढेंगे। तो यह क्या है, यह है 5984। तो हम यह मान लेते हैं कि इसके नज़दीक में जो आसान अंक हैं वह 2 हो सकता है। देखिए एगो हो सकता है 5000
और एगो हो सकता है 6000। लेकिन यहाँ पर हम 6000 नहीं लेंगे, क्योंकि यदि हम 6000 लेते हैं तो वह 5000 से अधिक हो जाएगा। तो इसलिए हम यह मान लेते हैं कि यहाँ पर जो अंक हैं यह है 5000। क्या है? तो यह है 5000। ठीक, तो हम यह मान लिया है कि यहाँ पर जो अंक है यह है 5000। अब हमें 900 का पहाड़ा पढ़ना है और देखना है कि 900 जो है 5000 को कितने बार में काटता है, या कहने का मतलब कि 5000 जो है 900 से कितने बार में जाता है। तो हम 900 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें 900 का भी पहाड़ा नहीं पढ़ना है, हम केवल 9 का भी पहाड़ा पढ़ेंगे ना तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए 9, 9 दूनी 18, 9 तिरी 27, 9 चौके 36, 9 पाँचे 45, 9 छक 54। 9 के पहाड़ा में 6 बार में क्या आता है? तो यह आता है 54। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 54 और 2 गो जीरो है तो 2 गो जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब कि यह जो है 5000 यह लगभग 9 के पहाड़ा से 6 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6। ठीक, अब देखिए 900 से जो 5000 हैं यह 6 बार में चला गया है, तो इसलिए 897 से यह जो अंक है ना यह भी 6 बार में चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 897 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। तो इसका पहाड़ा तो हमें आता नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 897 में 6 से गुणा हम करा देंगे। तो यहाँ पर मैं करा देता हूँ 897 से 6 से गुणा। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए क्या, तो 7 छक्का 42 का 2 हो जाएगा, हासिल 4 हो जाएगा। 9 छक 54 हो जाएगा और हासिल 4 है तो 54, 55, 56, 57, 58 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 58 का 8 और हासिल 5 हो जाएगा। उसके बाद हम 8 के पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो यह आएगा 48 और 48 और 5 मिलकर हो जाएगा 53। तो यहाँ पर हो जाएगा 53। अब इस चीज़ को हमें यहाँ पर लिख देना है। तो यह हो जाएगा क्या, तो यह हो जाएगा 53 82। अब इसी को हमें घटा देना है। तो देखिए 4 में से 2 घटेगा 2 बचेगा, यह सेम अंक है तो 0 हो जाएगा। उसी तरह से 9 में से 3 घटेगा तो यहाँ पर बचेगा 6, यह सेम अंक है तो इस बार कट जाएगा। तो यहाँ पर शेषफल में क्या बचा है, तो शेषफल में बचा है 602, जो कि इससे कम है और ऊपर में कोई अंक भी नहीं है। इसलिए अब इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह से बड़े बड़े भाग को बहुत ही आसानी से बनाया जाता है।